हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा इलस्ट्रेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 फॉर 4 ईयर एट द रेट 5% पर एनम। हमें बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कीजिए 1000 रुपीज़ क्या है प्रिंसिपल अमाउंट पे 4 साल के लिए और 5% पर एनम इंटरेस्ट पे। ये हमें क्वेश्चन ने कहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। अब हमारे पास तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन, पहले तो इन्फॉर्मेशन लिख लो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। तो सर हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहला क्या सर प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, सर प्रिंसिपल है हमारा सर 1000। ठीक है, यस सर। फिर हमारे पास क्या दिया है सर, हमारे पास टाइम दिया गया है, यानी कि सर एन कितना दिया गया सर 4 ईयर। ठीक है, फिर हमारे पास सर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया कितना सर 5% पर एनम। ठीक है, और हमें निकालना है क्या है, तो सर हमें निकालना है सर कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सर CI हमें फाइंड करना है। ठीक है जी सर। और हमें पता है सर कंपाउंड इंटरेस्ट में CI फाइंड करने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, दो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होता है, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं सर अमाउंट निकालते हैं। तो सर अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, तो सर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n, और n हमारा क्या होता है सर ईयर यानी कि टाइम। ठीक है, अब प्रिंसिपल हमारा क्या है सर, प्रिंसिपल है हमारा सर 1000। ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5। ठीक है, अपॉन 100 ये सर की पावर n, तो n में क्या है सर 4। कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि n हमारा क्या है सर टाइम, तो आ गया 4 ये सर। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या है सर, ये है 1000 ये सर प्लस 1 प्लस, अब देखो 5 को क्या करो 100 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आएगा सर 0.05 के पावर 4। ठीक है ये सर। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा सर 1000, अब 1 और 0.05 को क्या करो ऐड कर दो, तो ये कितना आएगा सर 1.05 की पावर 4। ठीक है ये सर। अब हम बाकी जो काम है ना उसको हम क्या करेंगे सर, अब हम उसको कैलकुलेटर से करेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको कैलकुलेटर सॉल्व करना मैंने सिखा रखा है, ठीक है ना यस सर। फिर भी देख लो, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1000 इंटू 1.05 की पावर 4, तो 4 है यहाँ पे, यानी कि 4 का मतलब है सर एक बार आप क्या दबाओगे मल्टीप्लाई दबाओगे, और 3 बार क्या करोगे सर इक्वल टू का बटन दबाओगे। ठीक है ना, तो देखो कैसे करेंगे सर 1 पॉइंट यानी कि 1.0 सॉरी ऑन तो कर लूँ, हाँ यानी सर 1.05 ये है ये सर, और इसकी पावर कितनी है 4, यानी कि 4 का मतलब होता है 4 बार आप बटन दबाओगे, जिसमें से आप एक बार मल्टीप्लाई दबाओगे और 3 बार इक्वल दबाओगे। ठीक है ना ये सर, यानी सर 1 2 3 4 कितना आ गया सर 1.215 डॉट डॉट, मतलब इतने सारे डबल आ गए। तो हमें क्या करना है सर, हमें पॉइंट के बाद कम से कम क्या करेंगे सर 15 तक ही लेके जाएंगे। ठीक है यस सर, यानी कि सर 1.215 को हम उतार लेंगे। ठीक है यस सर। अब हम क्या करेंगे, इसमें उतार लो यहाँ पे, तो ये क्या आएगा सर 1000 इंटू 1.05 सॉरी 05 नहीं कितना सर 1.215। अब क्या करेंगे सर, इसमें ही हम क्या करेंगे सर 1.215 हम क्या करेंगे सर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सर 1000 है ना ये सर। तो कितना आ गया सर 1215। तो ये हमारा अमाउंट कितना आ गया, तो सर हमारा अमाउंट आ गया सर 1215। कोई दिक्कत नो सर। अब हमारा अमाउंट आ गया ये सर। अब हमें निकालना है क्या सर, हमें निकालना है सर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला होता है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है सर अमाउंट माइनस क्या सर प्रिंसिपल। यस सर। अब अमाउंट हमारे पास कितना है, तो सर अमाउंट हमारे पास आया सर 1215, और उसमें से आप क्या करो सर प्रिंसिपल माइनस कर दो कितना सर 1000, तो घटा दो, तो ये देखो कितना है सर, ये हमारा सर 1215, इसमें से आप क्या करो सर 1000 घटा दो, तो कितना आ गया सर 215। तो सर हमारा 215 हमारा क्या हो गया सर कंपाउंड इंटरेस्ट। और हमें क्या कहा गया था सर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही फाइंड करने के लिए कहा गया था। ठीक है ये सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, देखे जरा। तो अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम पुट आउट फॉर 5 ईयर एट 3% वॉज 46.80। फाइंड द सम। बोल रहा है सर आप क्या करो, अगर आप एक सम यानी कि सर एक प्रिंसिपल अमाउंट को यानी कि सर प्रिंसिपल अमाउंट को यानी कि प्रिंसिपल है ना, यस सर, तो प्रिंसिपल अमाउंट मान लेते हैं हम सर पी, यानी कि सर अगर आप प्रिंसिपल अमाउंट पी को क्या करोगे सर 5 ईयर के लिए, क्या करोगे 5 ईयर के लिए यानी कि बैंक में दोगे, मान लेते हैं बैंक में दोगे, तो अगर बैंक आपको क्या करे उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रही है सर 3% दे रही है, तो मान लेते हैं अगर वही अमाउंट पे एक बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है और एक बैंक क्या करे सर सिंपल इंटरेस्ट दे रही है, तो दोनों के बीच हमारे पास क्या हुआ है सर जो डिफरेंस है दोनों इंटरेस्ट के बीच यानी कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें दिया गया कितना सर 46.80। ये हमें दे रखा है ये सर, यानी कि सर हमें दिया क्या है, तो सर हमें दिया है सर द डिफरेंस है ना, क्या सर डिफरेंस बिटवीन सर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI एंड सर क्या है सर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI कितना दे रखा है सर 46.80। ये हमें दे रखा है ये सर क्या सर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, ठीक है। अब सर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है यानी कि सर CI माइनस SI यानी कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट में से क्या करो सर सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दो तो आपका कितना आ जाएगा सर 46.80, क्योंकि डिफरेंस का मतलब क्या आता है यानी कि दोनों को घटाने के बाद, यस सर दोनों के बीच का डिफरेंस, यस सर। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, तो सर कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते हैं कैसे सर, अमाउंट में से आप क्या करो प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर दो तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे होता है, तो सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यस सर, इक्वल टू कितना दे रखा है सर 46.80, यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर अमाउंट का फॉर्मूला होता है सर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n माइनस ये वाला p, ये सर माइनस ये क्या है सर प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 इक्वल टू कितना सर 46.80, ये सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो आप क्या करो, आप इस पूरे में से क्या करो सर p को कॉमन ले लो इस पूरे इक्वेशन से, है ना, देखो p है ना, ये सर, तो p को कॉमन ले लो, तो अब जैसे आप p को कॉमन लोगे तो इसके पास क्या बच जाएगा, तो इसके पास बच जाएगा सो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n माइनस, अब इसके पास क्या बचेगा सर 1, ये सर माइनस, इसके पास क्या बचेगा सर p हट गया तो इसके पास क्या बचेगा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100, ठीक है ना, ये सर, इसको तो कितना सर 46.80, कोई दिक्कत नो सर। अब इसको क्या करो वैल्यूज को पुट कर दो, सर प्रिंसिपल हमें पता ही नहीं क्योंकि हमें प्रिंसिपल ही निकालना है, ठीक है, ये सर। तो अब देखो 1 प्लस अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 यानी कि सर 3 अपॉन 100, यस सर, की पावर कितना सर, पावर हमारे पास 5 यानी कि 5 क्या है सर टाइम, यस सर, माइनस 1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 3 इंटू टाइम कितना है सर 5 अपॉन 100, यस सर, कोई दिक्कत नो सर, इसको तो कितना सर 46.80, यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया सर प्रिंसिपल, तो अब देखो 1 प्लस अब क्या करो सर 3 में 100 से डिवाइड कर दो तो ये आपका आ जाएगा सर 0.03, यस सर, की पावर कितनी सर 5, यस सर, माइनस 1 माइनस अब 3 5 जा 15 अपॉन कितना सर 100, यस सर, कोई दिक्कत नो सर, इक्वल टू कितना आ गया सर 46.80, यस सर। अब सॉल्व करो यहाँ पे क्या आएगा सर प्रिंसिपल इंटू अब देखो 1 प्लस 0.03 को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा सर 1.03 की पावर 5, यस सर, माइनस 1 माइनस अब क्या करो सर 15 में 100 से डिवाइड दे दो तो ये कितना आएगा सर 0.15, ठीक है ना, ये सर कितना आ गया इक्वल टू 46.80, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल बराबर अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर 1.03, ठीक है ना, की पावर 5, अब क्या करो सर माइनस माइनस क्या होता है प्लस यानी कि सर 1 और 0.15 को ऐड कर दो तो कितना आएगा सर माइनस का 1.15, ठीक है ना, ये सर इक्वल टू 46.80, यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब ध्यान से सुनो, अब हम क्या करेंगे सर इसको हम सॉल्व करेंगे, किसको सर इस 0.3 की पावर 5 को, ठीक है ना, यस सर। अब देखो 5 का मतलब क्या है, तो सर 5 का मतलब है
5 का मतलब है सर क्या है, आपको क्या करना है, सब 5 बार बटन दबाने हैं। क्या करना है, सब 5 बार बटन दबाने हैं। अब 5 बार बटन कैसे दबाओगे, तो सब 5 बार बटन दबाने का मतलब है जो आप क्या करोगे, इसमें से एक बार मल्टीप्लाई का दबाओगे और 4 बार क्या करोगे सर, 4 बार आप इक्वल का बटन दबाओगे, है ना। तो टोटल कितना आएगा सर, क्या सर 5 बार बटन दबा दूंगा, ये सर। अब देखो कितना है सर, 1.03, यानी सर 1.03, ये सर। क्या करना है सर, एक बार मल्टीप्लाई यानी कि सर 1 और 4 बार कितना सर इक्वल, यानी कि सर 1 2 3 4, तो कितना आ गया सर 1.195, ये आ गया, ये सर। तो हम क्या करेंगे, 5 के बाद 3 तक ही ले लेंगे वैल्यू, ठीक है ना। तो ये कितना ले लेंगे हम सर, प्रिंसिपल इनटू कितना सर 1.159 माइनस कितना आ गया सर 1.15, ठीक है ना, इक्वल टू कितना सर 46.80। कोई दिक्कत नो सर। अब आप क्या करो सर, 1.156 में से 1.15 को माइनस कर दो, यानी सर कितना सर 1.159 माइनस 1.15 कितना आ गया सर 0.009, ये आ गया, यस सर। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा सर, प्रिंसिपल इंटू 0.009 इक्वल टू कितना सर 46.80। कोई दिक्कत नो सर। अब आगे देख लो जरा और इसको, है ना, क्योंकि हमने क्या किया सर, प्रिंसिपल निकालना है, यस सर। अब देखो ये 0.009 क्या है सर, पी के साथ मल्टीप्लाई में, उधर टू डिवाइड में, यस सर, यानी कि सर पी बराबर 46.80 अपॉन 0.009, है ना, यस सर। अब क्या करो आप सर 46 यानी कि 46.80 को क्या करो सर 0.009 से डिवाइड कर दो, यानी कि डिवाइडेड बाय कितना सर 0.009, तो इक्वल कितना आ गया, तो देखो 5200, यानी कि सर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया सर 5200। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा था सर, क्वेश्चन नंबर 3 ने कहा था जैसे सर अगर मान लिया एक प्रिंसिपल वैल्यू है पी, अगर उसको पे आप क्या करो सर 5 साल के लिए अगर उस पर आप बैंक में देते हो और उस पर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है सर 3% मिलता है, तो मान लेते हैं अगर उसी प्रिंसिपल अमाउंट पे अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिलता है 5 साल के लिए 3% के रेट पर, तो सर उन दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा कितना होगा सर 46.80 होगा, ठीक है ना। तो उसने कहा आप क्या करो सर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। आपने कहा बोलो सर डिफरेंस बिटवीन बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कितना सर 46.80, यस सर। तो मैंने कहा क्या सर कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो कितना आ गया सर 46.80, ठीक है यस सर। क्योंकि सर डिफरेंस का मतलब ही क्या होता है, यानी कि माइनस कर देना, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यस सर। और सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला होता है सर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 इक्वल कितना आ गया ये। फिर हमने क्या करा सबके वैल्यू पुट करी, ठीक है ना, उसको सॉल्व किया, उन सबके वैल्यू पुट करी, फिर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया कितना सर 5200। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा, इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 ड्यू इन 2 ईयर एट द रेट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग एज द इंटरेस्ट इज पेड फर्स्ट ईयरली एंड सेकेंड इज हाफ ईयरली। बोल रहा है सर अगर प्रिंसिपल अमाउंट क्या है सर, आपको बोल रहा है प्रिंसिपल अमाउंट आप फाइंड कीजिए सर, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करने के लिए कह रहा है, हाँ बोला सर प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कीजिए अगर अमाउंट मुझे कितना है सर 1000 हो गया है, कितने साल के लिए सर, जब मैंने सर 2 साल के लिए क्या किया था लगाया था और उस पर मुझे क्या मिला था सर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। तो आप क्या कीजिए प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि उसने क्या बोला व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1000 ड्यू इन 2 ईयर एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू द क्या है अकॉर्डिंग एज द इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली एंड ईयरली। बोल रहा है आप क्या करो इस अमाउंट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या बताओ। अगर मान लिया जाए जैसे इस 1000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी अगर मैं उसको क्या करूँ 2 साल के लिए 5% पर अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले तो वो अमाउंट 1000 हो जाएगा। तो उसको आप क्या करो सर प्रेजेंट वैल्यू बताओ,
है ना। ये सर यानी कि सब 2 साल बाद यही अमाउंट 2 साल बाद 5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितना हो जाएगा सर, 1000 हो जाएगा। कितना सर, 2 साल बाद। तो सर अभी की उसकी वैल्यू क्या है, इस 1000 की अभी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। जिसमें हमारा एक जो ए केस कह रहा है, बोला है अगर सर इंटरेस्ट क्या मिल रहा है सर, पर एनम मिल रहा है, यानी कि सर ईयरली मिल रहा है। तो सर ईयरली का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, सर प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का तो फॉर्मूला तो होता नहीं, यानी कि सर अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अमाउंट की वैल्यू से निकाल लो। तो क्या होता है सर, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब देखो अमाउंट हमें दे रखा है कितना सर, 1000, तो पुट कर दिया इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 5% अपॉन 100 की पावर n क्या है 2, यानी कि 2। कोई दिक्कत नो सर। यानी कि देखो कितना हो गया सर, 1000 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, अब क्या करो सर 5 को 100 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा सर 0.05 की पावर 2। ऐसा कोई दिक्कत नो सर। अब देखो क्या आ गया सर, 1000 इक्वल टू प्रिंसिपल, अब देखो क्या करो सर 1 में 0.05 क्या करो आप ऐड कर दो, तो कितना आएगा सर 1.05 की पावर 2। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। अब हम क्या करेंगे, सो सॉल्व करेंगे कैसे, देखो ठीक है। अब देखो कितना है सर 1.05, यानी कि सर 1.05 है ये सर, और क्या 2, यानी कि सर एक बार मल्टीप्लाई और एक बार इक्वल, तो कितना आ गया सर 1.1025, ये आ गया ये सर। तो यहाँ पे क्या आएगा सर 1000 इक्वल टू कितना सर, प्रिंसिपल इंटू कितना सर 1.1025 आ गया ये सर। अब देखो ये वैल्यू क्या है सर, प्रिंसिपल के साथ क्या है सर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि सर 1000 डिवाइडेड बाय 1.1025 इक्वल टू पी। ये सर अब आप क्या करो सर 1000 में क्या करो सर, इसी वैल्यू से डिवाइड कर दो, यानी कितने से सर 1.1025, तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया सर हमारा कितना सर 907, यानी कि सर इसी अमाउंट की जो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है सर, ये हमारा सर 907.029, यानी कि पॉइंट के बाद हमने क्या किया सर 3 पॉइंट तक ले लिया हमने। देख लो वैल्यू दिखाई नहीं दे रहा, तो ये देखो यही है ये सर जो हमने लिया है सर, कितना सर 907.029, ठीक है ये सर। देखो कोई दिक्कत नो सर, समझ में आ गया ये सर। ये हमारा क्या था, ये हमारा था फर्स्ट केस। अब सेकंड केस बोल रहा है क्या है सर, हाफ ईयरली। अगर सेकंड केस में अगर सर हमारा इंटरेस्ट क्या मिलेगा सर, हाफ ईयरली मिलेगा, तो क्या होगा, तो सर हाफ ईयरली का देखो है ना, तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर हाफ ईयरली का फॉर्मूला होता है सर अमाउंट बराबर क्या सर, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, नहीं सर 100 नहीं सर 200 आ जाएगा, ठीक है ये सर। ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में बता दिया 200 क्यों आता है, ठीक है। और इसको टू क्या आएगा सर, पावर 2n, ठीक है ये सर। अब देखो अमाउंट कितना है सर 1000, यस सर, इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है सर 1 प्लस, अब आर कितना है सर 5 अपॉन कितना सर 200 की पावर 2 इंटू कितना सर, कितना साल के लिए सर 2 ईयर के लिए सर इंटू 2, तो ये कितना आ गया सर 1000 इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस, अब क्या करो सर 5 को डिवाइड कर दो किससे सर 200 से, तो ये कितना आएगा सर 5 को डिवाइड कर लो तो क्या करो सर 5 को डिवाइड कर दो कितने से सर 200 से, कितना आ गया सर 0.025, कितना सर 0.025, तो लिख लो तो कितना आ गया सर 0.025 की पावर 2 टू जा 4, कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा सर 1000 इक्वल टू पी, अब देखो 1 प्लस 0.025, तो क्या जाएगा सर 1.025 की पावर 4, यस सर। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, यस सर, तो कर लो। देखो तो कितना आ जाएगा सर 1.025, अब क्या है सर पावर कितनी है सर 4 का मतलब यानी कि सर एक बार मल्टीप्लाई और 3 बार इक्वल, यानी कि सर देखो 1 2 3 4, कितना आ गया सर 1.1038, कितना सर 1.1038, तो हम क्या कर लेंगे सर 1000 इक्वल टू कितना सर प्रिंसिपल, सॉरी नहीं दिख रहा, यस सर देखो 1000, ठीक है ना, यही अमाउंट है ना वैल्यू, यस सर। देखो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है यस सर।
ठीक है, ये देखो कितना है सर 1000 प्रिंसिपल, अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर 1.1038, ठीक है ये सर। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगा सर, प्रिंसिपल वैल्यू जाएगा सर 1000 डिवाइडेड बाय 1.1038। कोई दिक्कत नो सर, समझ गया ना ये सर, क्योंकि ये सर यहाँ पे क्या है सर मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, तो ये आ गया यानी कि 1000 अपन क्या आएगा 1.1038। अब क्या करो सर, देखो 1000 में डिवाइड कर दो किससे सर 1.1038 है ना, देखो इसी से कर रहे हैं ये सर। तो कितना आ गया, तो ये आ गया सर हमारा कितना सर 905.96, ठीक है ना ये सर, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा, ठीक है यस सर। अब देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन नंबर 5, देखो जरा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल ईयरली अमाउंट टू 10,816 at the end of second year and to 11,248.64 at the end of the third year. Find the rate of interest and the sum. अब क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है कि सर अगर मैं ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या है सर, मैं ये प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि सर पी को क्या करूँ सर, पी को अगर मैं इसे क्या करूँ सर इन्वेस्ट करूँ किसके लिए सर, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, किस पे सर, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो मैंने इसे जब इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो सर मुझे ना सेकेंड ईयर के एंड में क्या है सर, सेकेंड ईयर के एंड में मुझे जो अमाउंट मिला है वो मिला सर कितना सर 10,816 रुपये मिला है, कितना सर 10,816 रुपये मिला है मुझे क्या सर एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। और सर अगर वही सेम अमाउंट में क्या करूँ सर 3 साल के लिए करूँ, तो मुझे 3 साल के एंड में यानी कि सर एट द एंड ऑफ क्या है सर थर्ड ईयर के एंड में मुझे अमाउंट मिला है कितना सर 11,248.64 मिला है, ठीक है ये सर। फिर हमसे क्वेश्चन बोल रहा है जैसे आप क्या करो सर, ये प्रिंसिपल अमाउंट आप फाइंड करो, क्या करो सर प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करो, और साथ ही साथ आप क्या करो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड करो। ये हमें क्वेश्चन कहा है, कोई दिक्कत क्वेश्चन समझ में नो सर। देख लो दोबारा क्वेश्चन बोल रहा है जैसे अगर मैं क्या करूं इस प्रिंसिपल अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करूं सर इन्वेस्ट करूं, कितने साल के लिए सर वो तो नहीं पता, ठीक है ना। यानी कि सर अगर मैं इसी प्रिंसिपल अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या करूं 2 साल के लिए इन्वेस्ट करूं, तो 2 साल के एंड में मुझे 10,816 रुपये मिलेंगे। लेकिन उसी अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पे यानी कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर मैं उसे 3 साल के लिए करूं, तो 3 साल के एंड में मुझे सर 11,248.64 रुपीज़ क्या करेंगे सर मुझे मिलेंगे। तो बोल रहा है आप क्या करो सर वो प्रिंसिपल वैल्यू भी फाइंड करो और साथ ही साथ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड करो, ये हमें क्वेश्चन कह रहा है। तो सिंपल है क्वेश्चन, कैसे सर, देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास सर टाइम यानी कि सर एन कितना दे रखा है सर 2 ईयर, ठीक है। यानी कि केस 1 में देख लो, तो सर अमाउंट का फॉर्मूला क्या है सर, अमाउंट का फॉर्मूला है सर कितना सर प्रिंसिपल 1 प्लस क्या सर रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n, यस सर। अब देखो अमाउंट का मुझे दे रखा है, तो हाँ सर दे रखा है कितना सर 10,816 इक्वल टू कितना प्रिंसिपल दे रखा है, नहीं सर वही फाइंड करना है, यानी सर इनटू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं सर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं दे रखा है, यानी कि सर r अपॉन 100 की पावर n दे रखा है ये सर क्योंकि 2 साल यानी कि सर 2, कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा सर 10,816 इक्वल टू प्रिंसिपल, अब क्या है सर 1 प्लस, अब क्या करो सर r को 100 से डिवाइड दे दो, तो ये कितना आएगा सर 0.0 r की पावर कितनी सर 2, कोई दिक्कत नो सर, पक्का यस सर। अब जरा ध्यान से देख लो, अब क्या ये और सॉल्व हो सकता है, नहीं सर ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या मान लेंगे सर, इसको मान लेंगे हम सर इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नो सर। अब सेम क्वेश्चन कर लो यहाँ पे सेकंड केस में थर्ड ईयर के लिए, यानी सर टाइम हमारे पास कितना है सर थर्ड ईयर और अमाउंट कितना है सर 11,248.64, ठीक है ना यस सर। तो सर अमाउंट का फॉर्मूला क्या है सर, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर n।
तो अमाउंट कितना है सर 11,248.64 इक्वल टू कितना, प्रिंसिपल कितना है सर वही फाइंड करना है, नहीं दे रखा। तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें नहीं पता, तो अपॉन कितना सर 100 की पावर n कितना है सर 3, क्योंकि 3 साल है ना, यस सर। तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा सर 11,248.64 इक्वल टू क्या है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस, अब क्या करो सर 100 आर में 100 से डिवाइड करो तो कितना आएगा सर 0.0 कितना सर आर, ठीक है ना, कि पावर क्यूब। कोई दिक्कत नो सर। अब ध्यान दो, और सॉल्व हो सकता है नहीं, तो सर ये हमारा क्या होगा सर इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो दोनों में से अमाउंट किसका बड़ा है, तो सर बड़ा अमाउंट इसका है, तो हम क्या करेंगे सर इक्वेशन 2 में हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि सर डिवाइडिंग क्या सर, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करें सर इस सेकंड इक्वेशन में इस फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करें सर डिवाइड दे रहे हैं, और डिवाइड देना आपको ऑलरेडी पता है कैसे सर, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड से डिवाइड देंगे। यानी कि सर अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या है सर 11,248.64 डिवाइडेड बाय कितना सर 10,816, ये सर इक्वल टू ऊपर क्या है इसके में सर प्रिंसिपल 1 प्लस 0.0 आर कैपिटल है कि पावर क्यूब अपॉन कितना है सर प्रिंसिपल 1 प्लस 0.0 आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत नो सर, पक्का ये सर। अब इसको सॉल्व कर लो। अब हम क्या करेंगे सर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे डिवाइड देने के लिए। तो देखो कितना है, ध्यान से देखना कितना है सर, ये देखो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, डिवाइड देना है साफ से दिखना चाहिए। देखो कितना है सर 11,248.64, इसमें हम क्या करें डिवाइड दे दें किससे सर 10,816 से, तो कितना आ गया सर, ये हमारा से आ गया सर 1.04, कितना आ गया सर 1.04, तो कितना आ गया सर, ये आ गया हमारा सर 1.04, ठीक है ये सर इज इक्वल टू, अब देखो p से p कट गया, यस सर। अब देखो ऊपर क्या है सर, ऊपर पावर q और इधर क्या है सर स्क्वायर, ठीक है ना। तो यानी कि एक बात बताओ, अगर इसकी जगह पे देखो दोनों सेम है, यस सर। अगर इसकी जगह पे क्या होता सर a और a क्यूब यही होता है ना सर a क्यूब, ठीक है ना, डिवाइड बाय क्या है सर a स्क्वायर, तो क्या हो जाता सर a इंटू ए, है ना। तो क्या होता देखो 2 a से कट जाता तो a की a बनता, यस सर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा सर 1 प्लस 0.0 आर बचेगा, क्यों, क्योंकि सर क्या करेगा सर यहाँ पे ऊपर क्या है सर क्यूब है, ऊपर क्यूब है और नीचे क्या है सर 2 है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो बाकी तो बचेगा सर एक ही वाला, यस सर। जैसे हिसाब से लॉजिक से बताया मैंने, कैसे सर देखो मैंने क्या बोला सर, अगर a क्यूब होता और डिवाइड बाय क्या सर a स्क्वायर होता, तो इसको क्या सॉल्व करते हैं आप सर a इंटू ए डिवाइड बाय a इंटू ए, है ना। तो देखो एक a से a कट गया, एक a से a कट गया, तो बचा क्या सर a की a ना, यस सर, तो वही मैंने कर दिया, ठीक है यस सर। अब देखो क्या हो गया, ये जो 1 है ये इधर इसके साथ प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी सर 1.04 माइनस 1 इक्वल टू इधर क्या बच जाएगा सर 0.0 आर। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको क्या करो घटा दो, तो सर 1.04 में से 1 घटा दोगे तो ये आएगा सर 0.04 इक्वल टू कितना सर 0.0 आर। कोई दिक्कत नो सर, पक्का यस सर। अब देखो अब हम क्या करेंगे सर, जैसे ही मैं इस पॉइंट को हटा दूंगा तो उसके ऊपर क्या है सर 4, तो 4 के बाद सर ये 5 के बाद कितनी संख्या है सर 1 2, तो नीचे आया कितना सर 100। सेम लॉजिक यहाँ पे भी जाएगा, पॉइंट हटाओ तो 5 के बाद कितनी संख्या है सर 1 और 2, तो कितना आएगा सर 100। कोई दिक्कत, तो ये कितना हो गया सर, ये हो जाएगा सर 4/100 इक्वल टू कितना सर 4/100 इक्वल टू कितना सर R/100, ठीक है ना यस सर। तो 100 से 100 कट गया तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया सर 4, ठीक है ना यस सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया, यस सर। और क्या निकालना था सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद हमें निकालना था क्या सर अमाउंट, कौन सा सर प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या तो इक्वेशन 2 में। तो हम लिख देंगे, यानी कि सर मैं पुट कर रहा हूँ, यानी कि सर पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं फर्स्ट में पुट करके निकालना चाहता हूँ, ठीक है। ये तो पुट कर लो सर, तो कर लो। तो क्या है हमारा सर, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ये, यानी सर 10,816 इक्वल टू प्रिंसिपल कितना सर प्लस
1 प्लस 0.0 आर का स्क्वायर। यस सर। अब क्या सर 10,816 इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस 0.0 और आर की वैल्यू कितनी है सर 4, यानी सर 4 की पावर 2। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। अब इसको सॉल्व करो, कितना सर 10,816 इक्वल टू प्रिंसिपल, अब क्या करो 1 को ऐड कर दो 0.04 में, तो कितना आएगा सर 1.04 का स्क्वायर। अब 1.04 का क्या करो स्क्वायर सॉल्व कर लो, कितना आएगा सर देखो इसी का स्क्वायर करना है, यानी कि सर एक बार इंटू और एक बार इक्वल, कितना आ गया सर 1.0816। ठीक है ना? ये सर तो ले लो, यहाँ पे क्या है सर 10,816। ठीक है ना? और यहाँ पे क्या आ गया सर प्रिंसिपल, और इसकी वजह हुआ क्या आ गया सर देखो यही है ना। ये सर कितना सर सेम टू सेम है, यानी कि सर 1.0816। ठीक है ना? ये सर। अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में डिवाइड में, यानी सर 10,816 डिवाइडेड बाय 1.0816 इसको तो कितना सर प्रिंसिपल। यस सर। अब आप क्या करो सर इसको डिवाइड दे दो, क्या करो सर 10,816 में 1.0816 से क्या करो डिवाइड दे दो, तो ये कितना आ गया सर देख लो, क्या है सर 10,816 में हमें क्या करना सर डिवाइड देना किससे सर 1.0816, तो कितना आ गया, ये आ गया सर हमारा 10,000। ठीक है ना? तो यानी कि सर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ गया सर 10,000। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 भी समझ में आ गया होगा, और इनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूले और साथ साथ अपने दोस्तों की मदद करना ना भूले इस वीडियो को शेयर करके। थैंक यू।